इस वीडियो में चर्चा करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, जिससे कि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि इजराइल जो है इतने सीक्रेसी के साथ जो है क्यों काम कर रहा था कोविड-19 के टीका बनाने में, यानी कि उसका जो रिसर्च पेपर था, रिसर्च जो काम था वो काफ़ी सीक्रेट रूप से उसने पूरा किया है। इसको क्यों किया है इसके बारे में जानेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या सच में इजराइल का जो है दावा वो सही है कि उसने जो है कोविड-19 का टीका तैयार कर लिया है, जो कि सक्सेसफुली है, सही है, काम कर रहा है लोगों पर। और तीसरा बात ये है कि अगर हाँ इजराइल के दावा सही है तो ये मार्केट में कब तक अवेलेबल होगा और लोगों को कब तक इससे राहत मिलने लगेगा कोरोना वायरस के संक्रमण से। तो इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में जानेंगे। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा नाम है नीरज और स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का एनकेजीएस स्टडी पर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं कि इजराइल जो है इतना सीक्रेट क्यों काम कर रहा था। तो देखिए भैया, सबसे बड़ा बात तो ये है कि इजराइल इजराइल का आपको सब पता होगा कि इजराइल ऐसा ही काम करता है, यानी कि उसका उन लोगों का भाई फंडा ही है। उनका फंडा है कि पहले करो उसके बाद बताओ। समझ में आ गया ना? उनका फंडा यही है कि पहले करो उसके बाद बताओ, यानी कि इजराइल जो है अपने काम को अंजाम देने के बाद ही दुनिया को बताता है। यानी कि ये कहें कि उनके काम कंप्लीट हो जाने के बाद ही दुनिया को मालूम चलता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। जैसे इजराइल की एजेंसी है मोसाद एजेंसी, उसके बारे में भी आप सभी को पता होगा। दुनिया की सबसे बेस्ट एक एजेंसी मानी जाती है। जिस तरह से हमारे भारत में रो है, उसी तरह से मोसाद जो है इजराइल की कंपनी, तो उस मतलब इजराइल की एजेंसी। तो अगर हम बात करें इस कोविड-19 के टीके के बारे में, तो इजराइल का सीक्रेसी के काम करने का मकसद ये था कि उसका भाई फंडा यही है कि वो लोग पहले काम को कंप्लीट करते हैं, अंजाम तक पहुंचाते हैं और किसी निर्णय पे पहुंचते हैं, उसके बाद ही दुनिया को पता लगने देते हैं कि उनका मतलब जो है कार्य या प्रोसेस क्या रहा है और क्या रिजल्ट रहा, ठीक है। तो ये तो सबसे बड़ा उन लोगों का भी फंडा है। उन लोग उनकी जो एजेंसी है, जितने सारे इंस्टीट्यूट है, वो इसी फंडे पे काम करते हैं। दूसरा बात आता है कि क्या सच में इजराइल का दावा जो है वो सही है कि हाँ उन्होंने कोविड-19 का जो है टीका तैयार कर लिया। तो देखिए, चूंकि देखा जाए तो कल जो है इजराइल के रक्षा मंत्री जो है नफ्ताली बेटेन ने, ठीक है, बेनेट, सॉरी, हाँ, नफ्ताली बेनेट ने जो है उन्होंने बताया कि उनकी जो एजेंसी है, एक जिस तरह से रिसर्च एजेंसी होती है हर जगह पे, और जो इंस्टीट्यूट होते हैं इन सभी चीज़ों पे, मेडिकल इंस्टीट्यूट जो रिसर्च करते हैं, तो जो इजराइल के जो इंस्टीट्यूट है नेशनल बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, ठीक है, इनको काम दिया गया था फरवरी मार्च के अप्रॉक्सीमेट कि आप जो है कोविड-19 का जो है टीका तैयार करने के लिए आ, अपने रिसर्च को अंजाम दीजिए, ठीक है। तो ये जो एजेंसी है, यानी कि ये जो सेंटर है नेशनल बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, ये आता है इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री में, ठीक है। यानी कि जिस तरह से हमारी रक्षा मंत्रालय है, या जो जिस तरह से हमारा डीआरडीओ है, डीआरडीओ काम करता है अन्य इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर, उसी तरह से ये जो नेशनल बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है, ये इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करता है और इनके साथ ही मिलकर कोविड-19 के बारे में रिसर्च कर रहा था। जैसा कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने बताया कि उन्होंने जो है कोविड-19 का जो है दवा, जो वैक्सीन है वो तैयार कर लिया है। इसके पेटेंट लगभग तैयार किए जा रहे हैं। अब जो है पेटेंट एक होता है जिसके अकॉर्डिंग, यानी कि एक तरह से कह सकता है पेटेंट मतलब सैंपल होता है जो कि मतलब जिसके द्वारा दवा बनाया जाता है, ठीक है। तो पेटेंट इसके अब बनाए जा रहे हैं और इनके जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये बताया है कि अब जो है ये लोग अन्य लोगों से, जितने सारे बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं मेडिकल जो दवा बनाती हैं, उनसे कांटेक्ट कर कर और उसके बाद जो है कोविड-19 का जो टीका है वो मार्केट में आ जाएगा, लोगों के लिए मुहैया कराया जाएगा, ठीक है। तो देखना ये होगा कि ये कहाँ तक सही है, ठीक है, कि मार्केट, अगर ये इजराइल का दावा सही होता है तो तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि 1 मंथ के अंदर में जो है कोरोना वायरस का टीका जो है वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि दावा कहाँ तक सही है। क्योंकि देखा जाए तो इनके जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहीं पे इस बात का जिक्र नहीं किया है कि इस जो रिसर्च में लोगों के ऊपर भी इसका जो है प्रैक्टिकली किया गया है। कहने का मतलब है कि लोगों के ऊपर ऊपर भी रिसर्च किया, मतलब ह्यूमन बॉडी पर इस जो टीका बनाया गया, जो वैक्सीन बनाया गया, उसका अभी प्रैक्टिकल किया गया है, टेस्ट किया गया है या नहीं, इसके बारे में जो है इजराइल के रक्षा मंत्री ने कुछ नहीं बताया है। तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से हम देखें तो ये जो बात भी है सस्पेंस में पड़ जाता है थोड़ा सा। हालांकि इनका दावा है कि इन्होंने बना लिया है, लेकिन इस बात का अभी मतलब जो है
खुलासा नहीं किया गया। हो सकता है इजराइल का एक, मैंने पहले ही बताया कि तरीका होता है कि वो लोग बताते पहले नहीं है, पहले दिखाते हैं उसके बाद बताते हैं। तो हो सकता है कि ह्यूमन टेस्ट हुआ भी हो और नहीं भी हुआ हो, अब कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ जानकारी इसके बारे में पब्लिश की ही नहीं गई है रक्षा मंत्री के द्वारा या किसी अन्य रिसर्च पेपर में भी। तो इस तरह से हम लोग देखें तो अभी तो फिलहाल यही आता है। आप सभी को पता होगा कि इजराइल ने जो है दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार कर लिया। उम्मीद करते हैं कि उनका दावा जो है वो 100% सही हो, ताकि कोरोना वायरस से संक्रमित जो भी लोग हैं उसमें उनको राहत मिले। पूरी दुनिया इसमें डूबी हुई है। अगर बात करें कि कोरोना वायरस के वैक्सीन के बारे में, तो और कौन सा, तो देखो मैं बता दूं आपको। जैसे अभी पता है कि आपको पता होगा कि हाल ही में कुछ दिन पहले इंडिया की एक कंपनी है, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, इसने भी ये दावा किया था कि वो जो है अमेरिका की एक कंपनी, ठीक है, कोडाजेनिक्स के साथ मिलकर टीके पे कार्य कर रही है। ठीक है, कोडाजेनिक्स के साथ, एक सेकेंड, कोडाजेनिक्स के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है कोरोना वायरस का टीका बनाने पर काम कर रही है। और इन्होंने भी दावा किया था कि सितंबर अक्टूबर के मंथ तक जो है वैक्सीन मार्केट में आ जाएगा। ठीक है, अभी इन लोगों का ट्रायल चल रहा है। उसके साथ ही अगर बात करें तो आपको पता होगा कि यूके में भी जो है सबसे बड़ा जो है टेस्टिंग किया जा रहा है, प्रैक्टिकली किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है कोरोना वायरस के जो है वैक्सीन बनाने के लिए। तो देखते हैं कि सबसे पहले मार्केट में किसका टीका आता है या किसको सक्सेस मिलता है इन सब चीज़ों के लिए। तो वेट करते हैं, अगले अपडेट में जैसे ही कुछ होगा मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा कि इजराइल का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था, इजराइल छुपा के क्यों ये काम कर रहा था, तो उसका आंसर मैंने इस वीडियो में देने के लिए मतलब कोशिश किया कि आपको समझ में आ जाए इजराइल के कुछ फंडों के बारे में। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो इसको आप जरूर लाइक करेंगे, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियो और बिहार में कम्पिटेटिव एग्जाम के जो भी वीडियो होते हैं या जो भी नया अपडेट आता है किसी भी टॉपिक पर, नेशनल इंटरनेशनल में, तो मैं उस पर वीडियो अपलोड करते रहता हूँ अपने चैनल पर। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।